कि आप देखेंगे द बेगर, द लगा के क्या किया गया है? द लगा के क्या किया गया बेटे? तो द लगा के बेटे इसमें आपने क्या किया है पता है? इसको नीचे लगा लो ना बाहर से। तो इस तरीके से द लगा के इसको स्पेशलाइज किया गया है। ये किसी खास बेगर की बात कर रहा है। व्हाट इंड्यूस द बेगर लस्कॉफ, बेगर का नाम क्या है? लस्कॉफ, टू चेंज हिज वेज, क्या ऐसा हुआ जिसने उसको अपने रास्ते बदलने के लिए प्रेरणा दिया? अपने रास्ता बदलने के लिए, अपने तौर तरीके बदलने के लिए वो प्रेरित हुआ, अपने तौर तरीके बदल के और अपने जीवन को वो सही रास्ते पर ला पाया। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, तो हम लोग पढ़ें और देखते हैं। तो बैगर हर जगह जा जाकर यही कहता रहता था, काइंड सर हैव पिटी, दया कीजिए महाशय, दया कीजिए, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन, आप अपना ध्यान इस गरीब भूखे आदमी पर डालिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, खाने को कुछ भी नहीं है। आई हैवंट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग, जिंदगी चलाने के लिए दिन भर में जो 5 कॉपेक भी मैं नहीं कमा पाता हूं, मेरे पास 5 कॉपेक भी नहीं है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं ईश्वर की शपथ खाकर कह रहा हूं। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 साल से मैं गांव में स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस, फिर मेरी जगह समाप्त हो गई। थ्रू इंट्रिग्स, इंट्रिग्स का मतलब होता है षड्यंत्र, है ना, किसी के षड्यंत्र की वजह से मेरा ये काम खत्म हो गया। आई फेल अ विक्टिम टू कैलुमिनी, जिसका भी वही मतलब होता है, मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया। इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग एनीथिंग टू डू, और 1 साल बीत गए हैं तब से मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। ये बात सुन रहे थे एक एडवोकेट, और एडवोकेट का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवोकेट गाइस एंड गर्ल्स? शेरगी। एडवोकेट का क्या नाम है? सर्गी। शेरगी। स्पेलिंग और से देखिएगा, SERGEI, शेरगी। तो शेरगी जो है वो ये सारा कुछ सुन रहे थे। लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट, इस गरीब, सप्लिएंट का मतलब गरीब, दयनीय अवस्था वाला प्राणी, उसके फॉन कलर के, यानी धूसर ब्राउन में ही जो गंदा सा कलर हो जाता है, उसके उस रंग का जो इसने पहन रखा था ओवरकोट, उसको वो देख रहे थे। एट हिज डल ड्रंकन आईज, पिया हुआ जो मतलब पीने के बाद, जो शराब पीने के बाद जो बिल्कुल चेहरा बुझा हुआ सा चेहरा, जिसमें कोई चमक नहीं थी। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, दोनों गालों पर लाल रंग के निशान पड़ गए थे। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इससे पहले भी कहीं इसको हम देखे। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर, फिर आगे वो व्यक्ति कह रहा है, अब मेरे पास एक ऑफर आया है, एक मौका आया है, एक पोजीशन है कलूगा प्रोविंस में। द मेंडिकेंट वेंट ऑन,
और ये गरीब असहाय कहता चला गया, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां पहुंच सकूं। हेल्प मी काइंडली, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, कहने में मुझे शर्म तो लग रही है लेकिन क्या करूं। बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं परिस्थिति का शिकार हो चुका हूं, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सेर्गेईज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवरशूज, अब सेर्गेई की निगाह उसके ओवरशूज पे जा टिकी। वन ऑफ विच वाज हाई एंड द अदर लो, उसमें से एक ऊंचा और दूसरा थोड़ा, मतलब हाइट, दोनों के हाइट में फर्क था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, फिर अचानक उसको ध्यान आया। फिर वो कहना शुरू करता है, लुक हियर, इट सिम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मिला हूं। द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले, यानी कि परसों मैं तुमसे मिला हूं। कहाँ मिला हूं? तो सदोव्या स्ट्रीट में मिला था तुमसे। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, लेकिन तुमने तो तब ये कहा था कि तुम एक स्टूडेंट थे जिसे एक्सपेल कर दिया गया, एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर। तब तो तुमने नहीं कहा था कि तुम स्कूल विलेज टीचर हो। डू यू रिमेम्बर, याद आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? कुछ याद आ रहा है? अब वो हकलाने लग गया, नो नो नो, दिस कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। वो बुदबुदाने लग गया बैगर। अब ऐसा लग रहा था जैसे चोरी पकड़ी गई हो, टेकन अबैक। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं विलेज स्कूल टीचर ही रहा हूँ, एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर आप चाहें तो मैं अपना पेपर दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट, फिर झूठ बोल रहे हो। तुमने अपने आप को स्टूडेंट कहा था, एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, ये भी कहा था कि तुम्हें किस बात की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था। डोंट यू रिमेम्बर, याद नहीं आ रहा है? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. और इस घृणा से उसकी तरफ देखा कि वो झेप गया, शर्म महसूस करने लग गया। मतलब घृणा से उसकी तरफ, सेर्गेई एक झटके में घूमे और घृणा से उसकी तरफ देखे, उस रैग्ड क्रिएचर को, उस दीनहीन प्राणी को। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, और चिल्ला के वो बोले, ये बेईमानी है महाशय, ये बिल्कुल बेईमानी है, दिस इज स्वेंडलिंग, ठगी है ये। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं ये सारी बातें पुलिस में कहूंगा, बताऊंगा। फिर वो कहता है, सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, तब कहना शुरू किया, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, हाँ सच ये था, मैं झूठ बोल रहा था सर। आम आम नीदर ए स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट रहा हूं, ना कोई स्कूल टीचर रहा हूं। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब मनगढ़ंत बातें थी। फॉर्मरली आई sang इन ए रशियन क्वायर, शुरू में मैं रशियन क्वायर में गाता था। क्वायर मतलब संगीत दल में गाया करता था। एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, और वहां मेरा काम इसलिए छूट गया मेरे पीने की वजह से, मेरे पीने की आदत की वजह से मेरा काम वहां छूट गया। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या करूं? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना काम नहीं चल सकता मेरा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बोलूं ना तो कोई कुछ भी नहीं देगा। कहते व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम पूछते हो तुम क्या कर सकते हो? फिर चिल्ला के बोले, क्राइड सेर्गेई कमिंग क्लोज टू हिम, पास आते हुए, वर्क, अरे काम करो काम करो, दैट्स व्हाट यू कैन डू, ये तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, काम करना चाहिए, यस, आई नो दैट माई सेल्फ, मैं जानता हूं। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, कहाँ काम मिलेगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तब सेर्गी ने पूछा,
लकड़ी काटना कैसा रहेगा मेरे लिए, अगर तुम लकड़ी काटो? तब कहता है आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं मना नहीं करता सर, मैं मना नहीं कर सकता था। बट इन दीज डेज, लेकिन आज के दिनों में, इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। जो स्किल्ड वुड कटर हैं, जो जिनमें बुद्धिमता है, क्षमता है, ऐसे वुड कटर्स भी मुश्किल से उनको ब्रेड मिल पा रही है। फिर पूछा विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? यस सर आई विल, हाँ हाँ क्यों नहीं, वहां से। ये मना तो कर नहीं सकता था क्योंकि अब गिरफ्त में आ चुका था, फंस चुका था ये। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड वर्क आउट, चलो जल्दी ही काम ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। सेर्गेई हैसेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स, हाथ मलते हुए वो आगे बढ़ गए। ही कॉल्ड हिज कुक, वो ले गए उसको और अपने कुक से मिलवाया। किचन से बाहर निकली, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। हियर ओल्गा, ओल्गा टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड सेट, इस जेंटलमैन को वुड सेट में ले जाइए एंड लेट हिम चॉप, और इसको इनको लकड़ी कटवाइए, लकड़ी काटने दीजिए। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, उसने अपने कंधे उचकाए। स्केयर क्रो का मतलब हुआ दुबला पतला, कमजोर सा दिखने वाला, ये स्केयर क्रो। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे परेशानी का भाव उसके चेहरे पर देखा जा सकता था। एंड वेंट इरेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और कुक के पीछे, कुक ओल्गा के पीछे पीछे बेमन से, बुझे मन से, इच्छा तो थी नहीं काम करने की, लेकिन अब वो फंस चुका था। ही हैड नो ऑप्शन, इतना फंस चुका था कि अब उसके पास ऑप्शन तो था नहीं। तो उसने करता क्या, पीछे पीछे चल दिया। बिकॉज ही वेंट, क्यों? बट सिंपली फ्रॉम प्राइड, इसलिए नहीं वो काम करना, चॉप वुड चॉप करने के लिए तैयार हो गया। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था, इसलिए। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और वो अपने ही बुने जाल में फंस चुका था। इट वॉज ऑब्वियस टू, और सच भी था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोदका, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, वो वोदका ने खत्म कर दिया था। वोदका एक वाइन होता है, वोदका ने खत्म कर दिया था। एंड दैट ही वाज अनहेल्दी, और वो अनहेल्दी था, अस्वस्थ था। एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए जरा से भी उसमें रुचि नहीं थी, शारीरिक क्षमता नहीं थी। सेर्गेई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सेर्गेई भागकर डाइनिंग रूम में गए। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड सेट, और वहां से, उस विंडो से वो वुड सेट का सारा नजारा देख सकते थे। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द, और कुछ जो कुछ भी यार्ड में चलता था, चल रहा था, सब कुछ देख सकते थे, स्टैंडिंग उस विंडो पर खड़े हो। सेर्गी सॉ, सेर्गी ने क्या देखा? सेर्गी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड, दोनों यार्ड में आते हैं, प्रांगण में आते हैं, बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और उस डर्टी स्नो से होकर शेड की तरफ वो रास्ता उन्होंने लिया। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली एट हर कंपेनियन, ओल्गा अपने इस साथी की तरफ, यानी कि वही बेगर, उसकी तरफ रैथफुली यानी गुस्से में देखा। सॉफ्ट हिम असाइड, उसको एक तरफ धक्का देके एक साइड कर दिया अपने एल्बो से। अनलॉक्ड द शेड, शेड को अनलॉक किया, खोला। एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और दरवाजा गुस्से में, तेज गुस्से में उसको खोल दिया दरवाजा को। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर, ये स्यूडो शब्द वहां लगता है जहां झूठ यूज किया जाता है, झूठ वर्ड। जैसे आप साइंस में पढ़ते होंगे अमीबा को लेके स्यूडोपोडिया, पढ़ते हैं ना? स्यूडोपोडिया आप सबको याद होगा।
याद है? रितिका, रितिका, डू यू रिमेम्बर? स्यूडोपोडिया याद है बेटा? क्या सर? स्यूडो शब्द का अभी मैंने मीनिंग बताया है, देख रहे हैं? नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर। इस स्यूडो शब्द का क्या मतलब होता है? झूठा। क्या मतलब होता है? झूठा, नॉट रियल। ठीक है? तो अमीबा के केस में आपने पढ़ा होगा ना, स्यूडोपोडिया कहते हैं उसको। स्यूडोपोडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका रियल पैर नहीं होता है, रियल लेग्स नहीं होते हैं। पोडिया का मतलब होता है लेग्स, झूठा पैर। तो द स्यूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, वो एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठ गया, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और वो अपने विचारों में ही खो गया। विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, और अपने रेड चिक को अपने फिस्ट के बीच में ऐसे करके बैठ गया। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, वो औरत, औरत मतलब कि ओल्गा, ओल्गा एक एक्स निकाल के, एक कुल्हाड़ी निकाल के उसके तरफ फेंक दी, उसके पैरों के पास। द बिलेट सेट इट, सॉरी, हिज फीट स्पैट एंग्रीली। स्पिट मतलब होता है थूकना, स्पैट थूकी, गुस्से में वहीं पर थूकी वो। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके लिप्स को के एक्सप्रेशन से अंदाजा लग सकता था कि वो डांट रही है उसको। बिगैन टू स्कोल्ड हिम, उसको डांट रही है जैसे। द बेगर इरेसोल्यूटली, फिर एक बार वैसे ही बेमन से, काम करने का तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, तो बेमन से ही उसने क्या किया, एक लकड़ी का बिलेट निकाला, पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड हिम, अपने तरफ खींचा उसको, दोनों पैरों के बीच उसको एडजस्ट किया बिटवीन हिज फीट, एंड टैप्ड इट फीवली विद द एक्स, और एक्स से हल्के उसमें जोड़ लगाया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, बिलेट हिल गया और हिल के गिर गया नीचे। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बैगर ने फिर उसको अपनी ओर खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और जैसे हाथ जम जाता हो ऐसे जमे हुए हाथों से उसने जमे हाथों को थोड़ा सा फूंका उसको, ताकि थोड़ी गर्मी फील करे। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशसली, और फिर सुरक्षित अंदाज में उस पर एक्स टैप किया, यानी कि कुल्हाड़ी लगाया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू, जैसा कि डर रहा हो कि उसका ओवर शू पर न लग जाए, चोट लग जाए, या कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या उंगली न कहीं कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और जो स्टिक थी, लकड़ी की जो स्टिक थी, वो फिर जमीन पर गिर पड़ी। सेर्गीज एंगर हैड वैनिस्ड, सेर्गी का गुस्सा जो था, ये सारा दृश्य देख के अब गायब हो चुका था। एंड ही नाउ बिगैन टू फील ए लिटिल सॉरी, और उसे अब थोड़ी सी दया जैसी आने लग गई थी। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था उसे कि एक ऐसे आदमी को हमने काम पे लगा दिया। वो शर्म महसूस कर रहा था, असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड, कि एक दयनीय, स्पॉइल्ड, ड्रंकन, पियक्कर को काम पे लगा दिया। परहैप्स सिक मैन टू वॉक एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, कि इस ठंड में ऐसे आदमी को इस मैनुअल, मैनुअल मतलब जिसमें मेहनत की जरूरत होता है, शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है, उसको इस काम पे लगा दिया। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, ओल्गा केम इन, ओल्गा आई, एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, और उसने ये बताया सैरगी को कि लकड़ियां सारी कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल,
ठीक है, ऐसा करो, उसको आधे रूबल दे दो। सेड सेर्गे, इफ ही वांट्स टू, अगर वो चाहे तो ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। महीने के पहले दिन, हर महीने के पहले दिन आकर वो ये काम कर जाए। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ के रखेंगे। गुड। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस। इस तरह से ये वेफ कहते हैं ऐसा जिसका कोई अपना घर बार कोई ठिकाना नहीं हो। तो ये वेफ आया करता था, मैंने अपने आप को वहां दर्शन देता था। एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, फिर एक वो आधे रूबल कमा के चला जाता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। सच्चाई ये थी कि बड़ी मुश्किल से वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द, उसके बाद वो अक्सर उस प्रांगण में दिखने लग गया। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर बार काम उसके लिए जरूर ढूंढ लिया जाता था। अब वो काम कैसे कैसे करता था देखिए, कि नाउ ही वुड सॉवेल स्नो, स्नो हटाना। नाउ पुट द वुड सेड इन ऑर्डर, वुड सेड को की साफ सफाई करके रखना। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, रग्स जो होते थे, रग्स का मतलब कुछ भी हुआ, दरी बिछावन, नीचे बिछाने वाला कुछ भी, इन सब तरह की चीजों को कहते हैं रग्स। रग्स से डस्ट हटाना, मैट्रेसेस से डस्ट हटाना। और एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और ऐसे काम के लिए भी उसको 20 से 40 कॉपेक मिल जाया करता था। एंड वंस, और एक बार तो इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स, पुराने ट्राउजर्स भी मिल जाते थे। When Sergey moved into another house, जब सेर्गी एक दूसरे घर में मूव कर रहे थे, यानी मकान बदल रहे थे, he hired him, उसको काम पे ले लिया, to help in the packing, कि पैकिंग और हाउलिंग, फर्नीचर के हाउलिंग के काम में मदद करे। This time the wife was sober, gloomy and silent. इस बार उसका थोड़ा बदला हुआ व्यक्तित्व था, दुखी नजर आ रहा था, ग्लूमी दिख रहा था, चुपचाप रह रहा था, सॉबर विनम्र बनने का प्रयास करता हुआ दिख रहा था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को छुआ तक नहीं। शायद ही कभी वो फर्नीचर जो हाउल किया जा रहा था उसको छुआ तक भी नहीं। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, और जो जिन गाड़ियों पे ये सारा सामान जा रहा था उसके पीछे पीछे चल रहा था। हैंगिंग हिज हेड, अपना सिर झुकाए हुए। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, जरा सा भी दिखाने का भी प्रयास नहीं कर रहा था कि वो बिजी है, काम में लगा हुआ है। ही ओनली सिवर्ड इन द कोल्ड, वो ठंड से कांप रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कैटरर्स jeered at him. जियर मतलब मजाकिया लहजे में बात करना। और जो बाकी कैटरर्स थे, बाकी ये काम करने वाले जो थे, सॉरी, कार्टर्स, कार्टर्स, आई प्रोनाउंसिएटेड रॉन्ग, इट शुड बी कार्टर्स। तो जो बाकी कार्टर्स जो काम कर रहे थे, वो जो उस पे मजाक कर रहे थे, मजाकिया शब्द बोल रहे थे, उस पर वो सिर्फ लज्जित हो जाता था, उसे शर्म महसूस महसूस होती थी। और वो लोग मजाक करते थे उसके इस आइडलनेस पर, काम ना करने की जो उसकी, मतलब ये जो आइडल तरीके से वो चल रहा था, काम नहीं कर रहा था, कुछ छू नहीं रहा था, कुछ उठा नहीं रहा था, उसके लिए उसका वो मजाक उड़ा रहे थे बार बार। उस पर वो लज्जित महसूस कर रहा था, उसके फीबलनेस पर, उसकी कमजोरी पर, उसके टैटर्ड मतलब फटे चिटे जो फैंसी ओवरकोट थे उसके ऊपर वो मजाक कर रहे थे। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, और जब ये सारा मूविंग का काम हो गया, ये काम जब कंप्लीट हो गया, यानी घर चेंज करने का जो उनका वो था वो पूरा हो गया, सारा सामान फिक्स कर दिया गया, जगह पे लगा दिया गया, उसके बाद सेर्गी ने बुलाया, सेर्गी ने उसको बुलवाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। तो कहा, देखो मुझे खुशी है एक बात की कि मेरे शब्दों का तुम पर प्रभाव पड़ा है।
उसके हाथ में 1 रूबल दे दिया। हेयर्स फॉर योर पेन्स, जो तुमने दर्द और तकलीफ उठाई उसके लिए ये, तुमने जो काम किया मेरा उसके लिए ये पैसे। आई सी यू आर सॉवर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। मैं देख रहा हूं तुम काफी विनम्र दिखते रहे हो और तुम्हें काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसने, सो एंड सो लस्कॉफ। वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। देखो लस्कॉफ, मैं तुम्हें कुछ अलग और साफ सुथरा काम देना चाहता हूँ। कैन यू राइट, तुम लिख सकते हो क्या? बता, आई कैन, हाँ हाँ क्यों नहीं। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, देखो ये लेटर मेरे दोस्त के लिए है, ये ले जाओ। माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, तुम्हें कुछ कॉपी वर्क दिया जाएगा। वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो। डोंट ड्रिंक, पीना मत, शराब मत पीना। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो मैंने कहा है ना उसको याद रखना। गुड बाय। प्लीज एट हैविंग पुट, और अच्छा लगा उसे, लस्कॉफ ये सेर्गेई को अच्छा लगा। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, कि एक आदमी को अच्छे काम पे लगा दिया, सही जगह पे लगा दिया, सही जगह पहुंचा दिया। सेर्गेई टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, और प्यार से, अपनापन से, अपनापन की भावना से उसके कंधे पर टैपिंग किया, हाथ की थपकी दी। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और यही नहीं, जब वो विदा ले रहा था तो हाथ भी मिलाया। लस्कॉफ टुक द लेटर, लस्कॉफ ने लेटर ले लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उस दिन के बाद आगे, केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, उसके बाद वो आगे काम के लिए फिर नहीं आया।